Authentic non-veg and veg restaurant Tandoori Nation opening now 18 September Hawk Canteen Macronia Road सागर। एमपी में 27 सीटों की उपचुनाव होना है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाली पार्टियां सक्रिय होने लगी हैं। मंगलवार को सपाक्स पार्टी ने अपनी मांगों को लेकर ऐलान किया है कि वह 23 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, गरीबों को घटिया चावल बांटने, स्कूलों की फीस माफ करने, ट्रांसपोर्ट, यूरिया की कालाबाजारी, एमपीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके किसी भी पत्र का जवाब सरकार की ओर से नहीं आया है। सरकार के इस उदासीन रवैया के चलते सपाक्स पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। अगर विधानसभा नहीं हुई तो मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेगी। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी सपाक्स ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे और उपचुनाव में भी वह प्रत्याशी उतारने की तैयारी में, इसलिए वह एक साथ कई मुद्दों को लेकर मैदान में आ रही है। ये बहुत सारे मुद्दों को लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर मैंने इस समय कोरोना पीरियड में काफ़ी अपने लेट पत्र दिए हैं। राष्ट्रपति महोदय को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री महोदय को दिए हैं, हर राज्यपाल को भी दिए और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखे। उन पत्रों पर किसी प्रकार की कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए मैं 23 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे और अगर विधानसभा नहीं चलती है तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा है कि जो रबी की फसल थी, गेहूँ था, गेहूँ सड़ गया। ये जनता का पैसा है और आपका गेहूँ खराब हो गया, चावल खराब हो गया। जो चीज़ खराब हो गई वही जनता में आप बांट रहे हो। आपको क्या संदेश जा रहा है? दूसरी बात, नो स्कूल नो फीस में मैंने पत्र लिखा, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल उन्होंने कहा कि साहब जो फीस है वो केवल ट्यूशन फीस ली जाए। जब आदमी स्कूल जा ही नहीं रहा बच्चा तो ट्यूशन फीस क्यों ली जाए? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अभी तक चालू नहीं हो पाई है, क्योंकि आपने बोला कि ट्रांसपोर्ट, जब व्यक्ति की गाड़ी चली नहीं है तो वो क्यों टैक्स देगा? उसके बाद हमने यूरिया, बहुत बड़ा घोटाला, सभी जगह घोटाले चल रहे हैं। गेहूं सड़ रहा है, कोई देखरेख नहीं हो रही है। एमपीपीएससी के एग्जाम जनवरी में हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद देखा जाए कि जो अभी भर्ती हुई थी शिक्षकों की, उसमें देखा जाए कि ईडब्ल्यूएस के लोगों की जो भर्ती के लिए 10% दिया गया था सवर्णों को, उसमें भर्ती का लेवल बराबर रखा है उन्होंने, जनरल के बराबर रखा है। तो जब जनरल के बराबर रखा है तो ईडब्ल्यूएस की आवश्यकता क्या है, जबकि उसको ओबीसी के बराबर उसको रखना चाहिए था परसेंटेज। उसके बाद ही होती भर्ती। आज तक एक भी उसमें ईडब्ल्यूएस में एक भी भर्ती नहीं हुई है। पुलिस की भर्ती आपने निकाली, करोड़ों लोग फॉर्म आए हैं, 600 करोड़ रुपया आपको इकट्ठे हो गए, अभी उस भर्ती का आता पता नहीं है। जो भी आप घोषणाएं करते हैं, चाहे केंद्र, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार, उनको कभी पूरा होती ही नहीं है। अभी भी आप पूजन करे जा रहे हैं उपचुनाव को देखते हुए। कोरोना वायरस में आप कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, मगर कोरोना में आप इतनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। कोरोना बीजेपी कांग्रेस ही फैला रही है प्रदेश में। अगर ऐसा नहीं था तो चुनाव आयोग से बात करते हुए कमेटी बना के चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है। और कोरोना में इतने लोग जो मर रहे हैं उनकी कोई चिंता नहीं है, केवल उनको चुनाव की चिंता है, सत्ता की चिंता है कि सत्ता कैसे न कैसे हासिल बनी रहे। Authentic non-veg and veg restaurant Tandoori Nation opening now 18 September Hawk Canteen Macronia Road सागर।